अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपना व्लॉग रात से स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे को हम गए थे गेम ऑफ फ्राइज़, हसीब आए थे तो मैंने कहा चलें बाहर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि संडे से मैंने कहा कि मैं ना दोबारा से कीटो डाइट स्टार्ट कर दूँगी, तो ना हम चलते हैं। तो फिर हम आए हैं, यहाँ एक जगह है गेम ऑफ फ्राइज़, तो यहाँ आए हैं। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था, तो हसीब ने कहा ट्राई करें, मैंने कहा चलें कर लेते हैं। और मेरा ना फ्राइज़ खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। हमने हर जगह से पूछी, मतलब जो रेडी होती है उनमें से काफ़ी जगह से पूछी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास नहीं है। तो फिर हसीब ने कहा कि अच्छी ऑप्शन ये है कि हम गेम ऑफ फ्राइज़ चलते हैं, वहाँ से चलो ट्राई भी कर लेंगे कि किस तरह की है और टेस्ट कैसा है। तो फिर हम आए हैं गेम ऑफ फ्राइज़, और इनकी जो फ्राइज़ है ना, वो आई थिंक सो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये फ्राइज़ की जो कोन है ये 220 की थी, लेकिन जो इसके ऊपर सॉसेस थी ना, आप यकीन करें सॉसेस बहुत ज़्यादा कमाल की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। जो लोग भावलपुर में रहते हैं ज़रूर जाके ट्राई करिएगा। और फिर हमने साथ में मंगवाए थे 2 बन कबाब, और 2 बन कबाब जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे और अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में हमें ये सब कुछ मिला था। और मैं आप लोगों को यहाँ जो है वो बर्गर भी दिखा देती हूँ, बन कबाब इसका नाम था, ये दिखा देती हूँ। इसके अंदर मतलब जैसे कबाब वो होता है, बन होता है, और उसके अंदर कबाब रखा हुआ था और एलापिनोज थी और सॉसेस लगाए हुए थे, और बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा फ्रेश था। और जो इनकी प्राइसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। तो मैंने कहा डाइटिंग शुरू करने से पहले क्यों ना एक दफ़ा तो ट्राई कर ही लिया जाए। तो फिर मैं जब घर वापस आ गई, तो घर आई तो गली में ना आया गोलगप्पे वाला, तो मैंने कहा गोलगप्पे भी खा लेती हूँ, कल से तो डाइटिंग स्टार्ट कर ही देनी है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये है संडे का व्लॉग, ठीक है। संडे को मैंने अपना वेट किया कीटो डाइट स्टार्ट करने से पहले, तो वो था 63.85 केजीज़। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने पहले भी कीटो डाइट स्टार्ट की थी, और कीटो डाइट जब मैंने 20 डेज़ की, और उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, दाल चावल खा लिए, राइस खा लिए। लेकिन उसके बाद भी जो मेरा वेट है वो स्टिल 60, मैंने आपको बताया था ना मेरा वेट 20 दिनों में 63 हुआ था, तो अभी भी वो 63.85 ही है। और बाकी जो है फिर मैंने कीटो स्टार्ट की है 4 अगस्त से, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज के दिन के मतलब क्या रिज़ल्ट है और क्या नहीं। और बाकी ये जो रात को ना मैं फ्री थी, बच्चे चले गए, तो बच्चे आज आपको पता है कि बच्चे आजकल दोपहर को चले जाते हैं, सिस्टर आती हैं वो ले जाती हैं। तो फिर ना मेरे पास ना कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए थे नहीं, तो फिर मैंने कहा उनको ना ट्राई भी कर लिया जाए। और हसीब ना जल्दी सो गए थे, क्योंकि आजकल हसीब माशाल्लाह हमारे रूम का काम करवा रहे हैं ना, तो मिस्त्रियों के पास सारा दिन रहते हैं, सारा उनसे काम करवाना, बाहर से सामान ला के देना, तो इसलिए ना वो जल्दी थक जाता है, तो फिर हम जल्दी सो जाते हैं वो। तो मैंने कहा आप सो जाए, मैं ना ज़रा ना अपना मेकअप कर लूँ। तो यहाँ फिर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आए थे, जिसमें मिस रोज़ की फाउंडेशन थी, लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक। तो मैंने कहा ये मैं ना आप लोगों को ना ट्राई करके लाजमी बताती हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको आऊँ और रिव्यू दे दूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं, सिर्फ एक बात है, और वो छोटी सी बात है, और ये बात मैंने हमेशा मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई, मेरे माँ बाप की तरफ से है। तो मेरे माँ बाप की तरफ से ही मेरे अंदर ये बात है कि जो भी कमाओ हलाल करके कमाओ, हराम ना खाओ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब जॉब भी किया ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत से किया। और अब अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ ना, तो मैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत से डाल रही हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर डाल रही हूँ, ताकि कोई भी, मैं अगर मुझे यूट्यूब से इनकम आए तो मैं वो इनकम मेरी हलाल की हो, वो मैं ज़ाया ना करूं। और बाकी नेक्स्ट डे आए थे तलहा वगैरह, जैसे बच्चे आते हैं, और तलहा की आई ना इन्फेक्टेड हुई है, आई में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, और भाई को भी हुआ था। और शायद आजकल मौसम ऐसा है, मानसून की वजह से ना बच्चों को ये हो रहा है कि आप में से भी किसी के बच्चे को ऐसा हुआ है, तो आई में बड़ा इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो देखिए उसकी आई भी बंद है, तो मैं रोज़ इसको ड्रॉप्स डाल रही हूँ। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी अपनी ज़मीन का, यानी कि मेरे भाई की जो ज़मीन है ना, उसका पहला फल आया था हमारे घर, यानी कि खजूरें आई थी। किस किस को खजूरें पसंद है? मुझे खजूरें अच्छी लगती है, मतलब मैं खा लेती हूँ एक दो, लेकिन ज़्यादा मैंने इस दफ़ा तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं की, क्योंकि आपको पता है मैं कीटो डाइट पे हूँ, और कीटो डाइट में ना आपको ना कुछ भी ना
ऐसा नहीं खाना, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मीठा हम खाते हैं ना तो वो हमारी इंसुलिन जो होता है ना उसको जाके ट्रिगर करता है। मीठा हमारे खून को गाढ़ा करता है, तो इसलिए कीटो डाइट में ना मीठा नहीं खाते। वैसे भी कोई भी डाइट हो तो उसमें मीठे से मना किया जाता है, और खजूरें काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं। और बाकी फिर मैंने रात को की अपनी स्किन केयर। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लड़कियाँ क्या करती हैं, हम ना अपनी स्किन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। हम कहती हैं अच्छा कर लेंगी, अच्छा कर लेंगे, कल करूँगी, मैं कल करूँगी, और वो कल कभी भी नहीं आती। तो मैं आज आप लोगों को कहूँगी कि अभी जाएं, उठें और जाके अपनी थोड़ी सी ही सही क्लिनजिंग लाजमी करें, अपनी हिफाजत करें। आप खुद प्यारे लगेंगे तो अपने आप को अच्छे लगेंगे तो दूसरों को अच्छे लगेंगे। और बाकी फिर मैंने जब क्लिनजिंग कर ली अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर मैं गई, मैंने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद मैं जो हूँ अपनी कर रही हूँ स्किन केयर। बहुत ज़्यादा ना फेस ड्राई ड्राई हो रहा था मास्क के बाद, तो फिर मैंने क्या किया, ये रोज़ टोनर ये मैं मिनीसो से लिया है, तो ये मैं लगा रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बार बार बताती हैं ये कहाँ से लिया, वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझसे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं बार बार बताती रहती हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है। और ये वाला टोनर जो वो बेस्ट टोनर है। और फिर जो मैंने फेस पे लगाने के बाद जो बच गया वो मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ। और हाँ जी, बहुत सारे लोग मुझसे क्या पूछ रही थी गर्ल्स कि ना आप अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, आपके हाथ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो आप यकीन करें मैं अपने हाथों पे कुछ भी नहीं लगाती। इसी तरह टोनर लगा लिया तो लगा लिया, कोई लोशन लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो मैं मतलब वो होता है ना क्रीम कोई स्पेशली लगाना, मैं नहीं लगाती वो कोई क्रीम। और मैं घर का भी सारा काम करती हूँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मैं लगा रही हूँ आई क्रीम, ये है एस्टी लॉडर की आई क्रीम। इससे क्या है, ये आपको ना पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी सही तो ऑनलाइन मिलेगी। और ये मेरे जो बहनोई है ना वो अमेरिका से लाए थे हमारे लिए, तो ये मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, ये जो डार्क सर्कल है ना ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और आप भी कोई अच्छी आई क्रीम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, क्लिप देख रहे हैं, ये आज सुबह का ही है, यानी कि 7 अगस्त का। और आप देख लें कि 63.20 हुआ है मेरा वेट। और इस दौरान मैंने मैं क्यों कहूँ, मैंने थोड़ी सी चीटिंग भी की, मैंने थोड़े से चावल भी खाए थे। तो अगर मैं वो राइस ना खाती ना तो वेट जो है वो केजीज़ में ही कम होता, मतलब 62 या 61 हो जाता। तो बाकी आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा ना अपना कीटो का डाइट प्लान भी शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ घर की सफाई, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है, हाँ मैं खुद करती हूँ। और लोग जो हैं कुछ हैं मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्यों बताती हैं कि आप खुद करती हैं, तो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि हेल्पर नहीं आती, ठीक है। और एक लड़की ने तो मुझे ये तक कह दिया तुम मिडिल क्लास हो, तुम इसलिए घर का काम करती हो। मुझे ये बताएं, अपर क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास से इस बात से क्या ताल्लुक़ कि हम तुम मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो तो घर का काम करती हो। अपने घर का काम करने में भला कौन सी बुराई है। अपना घर, जो घर है ना वो इंसान की जन्नत है, ठीक है। उन लोगों से पूछे जिनके पास घर नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। और ना मुझे ये फील होता है कि ओहो मैं तो जमादारनी बन गई हूँ, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह सारे घर का काम कर लिया। पहले मैंने लेट उठी आज, क्योंकि रात को ना मैं थोड़ा लेट सोई थी, तो मैं लेट उठी। लेट क्यों सोई थी, मैं आप लोगों के लिए सारी रिसर्च कर रही थी एक प्रोडक्ट पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिव्यू दे सकूँ। और फिर मैं लेट उठी। उसके बाद फिर जब मैं उठी, बच्चे आए हुए थे साद और तलहा, तो फिर मैंने तलहा को तैयार किया, साद को मैं उसकी आपियों के घर छोड़ के, मतलब कज़न है ना उनके घर छोड़ के, फिर तलहा को आके सुलाया। वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं सोता, होता है ना कि बच्चों को आदत पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये कहूँगी कि कौन कौन मेरी तरह ऐसी हैं जो ना अपनी बहनों के बच्चे संभाल के ना बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हैं। अब माशाल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि मैं साद और तलहा को संभाल के ना एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो फिर उसके बाद जब तलहा सो गया ना, फिर मैंने कहा कि अब मैं ना घर का जो है वो सारा जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि तलहा ना काम नहीं करने देता। काम इसलिए नहीं करने देता, वो कहता है कि मुझे उठाए रखो, या वो फिर मुझे कहता है कि मेरे साथ बैठी रहो, मुझसे बातें करती रहो, या मुझे मेरे साथ लेटी रहो, इसलिए। तो जब तलहा सो गया ना, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाके ना अपने काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बच्चे सोए होना तो काम हो जाए तो बेहतर है। और ये जो आप देख रहे हैं बर्तन सिर्फ सुबह के बर्तन है, इसलिए बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि मैं रात को बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो यहाँ मैंने बर्तन जो है वो वॉश कर लिए हैं। और हमारे घर का ना जो पानी है ना वो येलो है, इसलिए आपको ना ये जो टैप के ऊपर लगा हुआ है ना ये येलो लग रहा है।
और अब्बू ना इसको तेज़ाब डाल के ना 2-3 दिन बाद साफ़ कर देते हैं। और बाकी कुछ गर्ल्स को ना ये कंसर्न होता है कि अगर हम बर्तन धोएंगे या आटा गूँदेंगी तो ना हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। बिल्कुल भी काले नहीं होते। हाँ, हाथ साफ़ हो जाते हैं, बहुत प्यारे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कौन से काले हुए हैं। और बाकी यहाँ मैं आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि कीटो डाइट होती क्या है, अगर ताकि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो मेरे साथ ही स्टार्ट कर दें। तो कीटो डाइट में आप लोगों ने लेना है हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब, यानी कि आप हाई फैट खाएंगे, ठीक है, फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन जो है वो दरमियाना खाएंगे और जो कार्ब्स हैं वो ना होने के बराबर खाएंगे। लेकिन हाई फैट का मतलब ये नहीं है कि जाके पिज़्ज़ा खा लेंगे हम, नहीं। आपने इसमें कार्ब नहीं खाने, कार्ब जिसमें रोटी, पिज़्ज़ा, बाहर की सारी चीज़ें, चावल, पास्ता, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। आपने फ़ैट बहुत ज़्यादा लेना है। फ़ैट की सूरत में आप लोग ले सकते हैं मक्खन, ठीक है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल, उसके अलावा कोकोनट ऑयल। लेकिन मैं आपको यह मशवरा दूंगी, कोकोनट ऑयल में कोई चीज़ बना के ना खाइएगा, इसको सिर्फ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के लिए यूज़ करिएगा। अगर आप इसको कोकोनट ऑयल में कोई चीज़ बना के खाएंगे तो आप यकीन करें, मेरा एक्सपीरियंस है, इतना गंदा टेस्ट होता है ना, नहीं खाया जाता। तो इसको सिर्फ मैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब भी मैंने कीटो डाइट की है मैंने हमेशा मक्खन यूज़ किया, घर का बना हुआ मक्खन। तो कुछ लोग होते हैं वो ना बाहर का मक्खन यूज़ करते हैं, नहीं, आपने बाहर का मक्खन जो है वो यूज़ नहीं करना, आपने घर का ही मक्खन यूज़ करना है। अगर आपकी अम्मी नहीं बनाती तो आप मोहल्ले वालों से पूछ लें, कहीं ना कहीं से तो घर का बना हुआ मक्खन मिल ही जाएगा ना। और आपने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में 1 चम्मच, हमेशा 1 चम्मच डालना है कोकोनट ऑयल। अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना तो आपकी बहन का तजर्बा है, मोशन लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, मक्खन आप जितना मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं, मक्खन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जब आप ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी लेंगे ना, आपने क्या किया, 1 कप में 1 चम्मच कॉफ़ी डाली, 2 चम्मच मत डालिएगा, नहीं तो आप सारी रात उल्लूओं की तरह जागेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का डालना है और दूसरा आपने डालना है मक्खन जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने फ़ैट लेने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें गर्म पानी डाल के फिर इसको ब्लेंडर में डाल के ना आपने इन चीज़ों को जो है ब्लेंड कर लेना है आपस में, ठीक है। आपकी क्रीमी सी जो कॉफ़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये नहीं कि आपने सुबह उठते उठते ही ये कर लेना है। सुबह उठें, पानी पिएं, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी खाली पेट एक्सरसाइज करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं जो मैं एक्सरसाइज कार्डियो करती हूँ सुबह सुबह, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं उठती हूँ ना सुबह, कभी कभी मैं 7 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी कभी 8 बजे उठती हूँ, तो लेकिन ये जो कॉफ़ी मैं पीती हूँ ना, तकरीबन मैं पीती हूँ 12 बजे के करीब। और आप यकीन करें, ये कॉफ़ी पीने के बाद ना आपको भूख नहीं लगेगी, बल्कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने फ़ैट डाला। फ़ैट कैसे डाला, मक्खन डाला, वो कोकोनट ऑयल डाला, तो वो आपको एनर्जी देगा और आप सारे दिन जो घर का काम है ना ऐसे भाग भाग के करेंगी ना, आपके घर वाले भी हैरान होंगे। 2 से 3 घंटे आपको ये ये पी के आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा सुबह का, ठीक है। उसके बाद आप इस डाइट में आप गोश्त खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खाएं, छोटा खाएं, मुर्गी खाएं, ठीक है, बतख खाएं, जो भी खाना चाहें गोश्त खा सकते हैं। लेकिन गोश्त ये भी नहीं कि प्लेटों की प्लेटें भर के खानी है, नहीं, थोड़ा सा। और जो चीज़ आपने बनानी है ना, पहले मैं बता दूं, कीटो डाइट वो लोग ही स्टार्ट करें जो विलिंग हो अपना खाना खुद बनाने के लिए, खुद ऐसे कि आप अपने लिए ऑमलेट खुद बना सकें। हाँ, और कीटो डाइट में ना आप प्रोटीन जो है वो किस सूरत में ले सकते हैं, मैं किस सूरत में लेती हूँ, मैं अंडों की सूरत में लेती हूँ, गोश्त की सूरत में लेती हूँ, ठीक है। आप अंडे जितने मर्जी खाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। मैं दिन में तकरीबन 3 अंडे खा रही हूँ, और आजकल गर्मियाँ तो अंडे भी सस्ते आपको मिल जाएंगे और अच्छे मिल जाएंगे, तो अंडों की भी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा मैं दिन में 1 दफ़ा ना चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो मैरिनेटेड चिकन को ना मैं नमक मिर्च डाल डूल के ना बहुत मज़े का मक्खन के अंदर बनाती हूँ, और आप यकीन करें इतना मज़े का लगता है ना। लेकिन मैं दिन में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं दिन में कितनी दफ़ा खाती हूँ। सुबह मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ 12-1 बजे के करीब, उसके बाद 2 या 3 बजे के करीब मैं थोड़ी सी चिकन खाती हूँ, उसके बाद रात को 9-10 बजे के करीब मैंने अंडे बॉयल करने हो, अंडे बॉयल करके खा लेती हूँ, नहीं तो अंडों का ऑमलेट बना लेती हूँ या फ्राई अंडा बना लेती हूँ, इस तरह करके खाती हूँ। और साथ में मैं जो वेजिटेबल लेती हूँ ना, वो मैं सिर्फ खीरे लेती हूँ आजकल। खीरे, ये नहीं है कि आपने खीरों पे भी शुरू हो जाना है,
आप एक खीरा दिन में 3 खीरे खा लें, 2 खा लें, 3 से ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि अब हमारी बॉडी में कार्ब्स बताऊं कहाँ से जाएंगे। कार्ब्स हमारी बॉडी में जाएंगे सिर्फ सब्जियों के ज़रिए से, क्योंकि चिकन में कार्ब्स नहीं होते, चिकन में सिर्फ प्रोटीन है। अंडों में कार्ब्स नहीं होते, अंडे में सिर्फ प्रोटीन है। और बाकी ये जो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है इसमें सिर्फ फैट है, ठीक है। और आप यकीन करें, आप ये डाइट हफ्ता फॉलो करें, आपके वज़न में 2 से 3 किलो का ना फ़र्क आए तो अब मुझे पकड़ लीजिएगा आके। और बाकी अब ये देखिए टाइम हो रहा है 3:10 और मैंने तकरीबन आज पी थी कॉफ़ी 12:15 के करीब, और ये 3:10 बच्चे चले गए, मैं काम करके फ्री हो गई और अब मैं यहाँ खाऊंगी अपनी चिकन। और चिकन जो मैंने थी पहले से मैरिनेट करके रखी हुई है फ्रिज में, एक अंडा और मसाले वगैरह डाल के, और उसको मैं क्या करती हूँ फिर मक्खन डाल के ना, काफ़ी सारा चिकन डाल के उसके अंदर नमक मिर्च, उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके ना मैं खाती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपने अगर ये कीटो डाइट स्टार्ट करनी है और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक टिप दूँ, और वो टिप ये है कि आपने इसमें रेगुलर सॉल्ट जो होता है वाइट सॉल्ट वो यूज़ नहीं करना, आपने पिंक सॉल्ट यूज़ करना है। तो ये थी मेरी कीटो की सारी रूटीन कि मैं क्या खाती हूँ, दिन में क्या करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊँ कि कीटो में मतलब सुबह से लेकर शाम तक मतलब पूरा डाइट, वैसे तो मैंने आपसे पूरा डाइट प्लान शेयर कर दिया, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई और आप कुछ पूछना चाहें कीटो के बारे में तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। और इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।